आदाब नाजरीन। साल खत्म हुआ ही नहीं, अभी रजब का महीना आया ही नहीं। रजब, शाबान, रमज़ान मुबारक, शव्वाल, ज़िलक़ाद, ज़िलहज्जा, उसके बाद माह मुहर्रम का महीना आता है। लेकिन हाथी को लेकर अभी से हल्के याकूतपुरे में सियासत शुरू हो गई है। फिर जब हम बताते हैं कि हाथी पर सियासत की जा रही है तो फिर चारों तरफ से वावेला मचता है और फिर बयानबाजियां शुरू होती है। लेकिन अभी मुहर्रम का महीना शुरू ही नहीं हुआ, हाथी को लेकर दो अलग अलग सियासी हलकों से बयानबाजी शुरू हो गई है और गली गली के लीडर्स वीडियो बना के फेसबुकों पे पोस्ट करना शुरू कर दे रहे हैं, कोई तायीद में और फिर मुखालिफत में। फिर काउंटर और इनकाउंटर वाले बयानात अभी से शुरू हो गए हैं। हाथी जैसे जानवर पर सियासत करना शुरू हो गया है। बहरहाल हल्का याकूतपुरा अपने सियासी दांवपेच से बच नहीं पा रहा है। हर हफ्ते में कोई ना कोई एक मसले पर बराबर याकूतपुरे में सियासत चल रही है, दो मुखालिफ जमातों के ग्रोहों के दरमियान में, जहां पर टॉप लेवल की लीडरशिप खामोश है, लेकिन निचले सतह के जो गली के लीडर्स हैं इनकी सियासत गर्म है, क्योंकि ये फेसबुक पर बेटोक तरीके से आकर अपने अपने बयानबाजियां कर रहे हैं। फिर इनका काउंटर होता है और फिर दोबारा बयानबाजी शुरू हो जाती है। एक हाथी का शोशा शुरू हो गया। बहरहाल याकूतपुरे में हाथी पर मुहर्रम के हाथी को लेकर बी के अलम का मुकद्दस जो हाथी है, जिसका हम आपको तस्वीर बताएंगे। ये देखिए आप, ये जो मुहर्रम का हाथी जाता है इसे बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मंगाया जाता है और हुकूमत की जानिब से भी इसके लिए इंतजाम किया जाता है। लेकिन ये सियासत तकरीबन कुछ सालों से ज्यादा हो गई है। गुज़िश्ता साल मुहर्रम में तो बड़े पैमाने पर हाथी को लेकर सियासत की गई, लेकिन जब दीगर मज़ाहिब के त्यौहार के प्रोग्राम देखे तो वहां पर हाथी खामोशी से आया भी। 3-4 जुलूस शहर के बड़े बड़े इलाकों से निकाले भी गए, कहीं कोई आवाज नहीं, कहीं कोई ग्रुप पुकारा नहीं हुआ कि तुम लाए, हम लाए, हमने हाथी को जाकर लाया, हम हाथी के साथ आए, ये लेटर हमने पहुंचाया, वो लेटर उन्होंने पहुंचाया। ऐसे किसी किस्म की सियासी शोबेबाजी उन मज़ाहिब के अफराद में नहीं देखी गई जहां पर हाथी लाया गया और हाथी का जुलूस दो अहम त्योहारों में भी निकाला गया। लेकिन जहां मुहर्रम जैसे मुकद्दस मुकाम पर शोहदाए करबला का जुलूस निकाला जाता है बी के अलावा से और मुकद्दस हाथी का एहतमाम के लिए, लेकिन उस पर अभी से सियासत शुरू हो गई है। हुकूमत जहां पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करते हुए शहर में बड़े प्रोग्राम्स करवा रही है, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, समिट हो रही है, फुटबॉल के गेम्स हो रहे हैं और करोड़ रुपये जो है खर्च किए जाते हैं। हज आता है तो हज के प्रोग्राम्स के लिए, हज का कैंप के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं और रमजान के लिए पैकेज दिया जाता है। मुहर्रम के लिए खास तौर पर वक्फ बोर्ड और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से फंड्स जारी किए जाते हैं। जू के अंदर करोड़ों रुपए खर्चा करते हुए जानवरों की निगहदाश्त की जाती है। तो क्या हुकूमत और वक्फ बोर्ड या फिर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से क्या एक हाथी खरीद कर शहर हैदराबाद में सिर्फ मुहर्रम के लिए नहीं रखा जा सकता? जहां निजाम ट्रस्ट के पास ये हाथी की जिम्मेदारी होती है मंगाने की, तो क्या ट्रस्ट या फिर निजाम फैमिली में इतनी रकम नहीं है कि एक हाथी खरीद कर बी के अलावे के लिए उसे मख्तस कर दिया जाए और उसकी हमेशा निगहदाश्त हो, या फिर उसे जू में भी साल भर रखा जाता है आवाम के लिए मुशाहिदे के लिए और फिर मुहर्रम के टाइम पे इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां पर जू में बड़े पैमाने पर एक प्रोग्राम चल रहा है जहां पर कोई जानवर को अडॉप्ट करते हैं 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, कोई 1 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, कोई टाइगर लेता है, कोई जिराफ लेते हैं, कोई परिंदों को अडॉप्ट करते हैं, कोई एलिफेंट को भी अडॉप्ट करते हैं। तो क्या इस तरीके का हाथी मंगाकर जू में रखते हुए उसे अडॉप्ट नहीं किया जा सकता? उसका मकसद यानी कि उसके जो अखराजात होते हैं वो जू को पे किए जाने।
زو والے وہ رکھتے ہیں، اس کی نگہداشت کرتے ہیں، اس کے اخراجات اڈاپٹ کرنے والے سے لیتے ہیں۔ تو کیا محرم کے ہاتھی کے لیے اس قسم کے سرمایہ دار موجود نہیں ہے، ٹرسٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور جو کمیونٹی کے لیے جو بنا مذہب و ملت یہ ہاتھی منگایا جاتا ہے، کیا وہ کمیونٹی اس کو اخراجات برداشت نہیں کر سکتی؟ کیا حکومت برداشت نہیں کر سکتی؟ آخر کار گلی کی سیاست کیوں ہاتھی کو لے کر شروع ہو جاتی ہے؟ سابقہ میں بھی گلی کے لیڈروں کی ہاتھی پر سیاست شروع ہو گئی، اور اب پھر وہی دیکھا جا رہا ہے کہ گلی کے لیڈروں کی محرم کے ہاتھی کو لے کر سیاست شروع ہو گئی۔